हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस पर आपको नेट कॉमर्स और एस्टेट पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलती हैं। तो यहाँ हमने नेट की प्रिपरेशन के लिए और एस्टेट पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए 11th क्लास की अकाउंटेंसी और मार्केटिंग सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रखा है। मार्केटिंग हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं। और अगर आप नेट लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या एस्टेट पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसका जो सिलेबस होता है वो 11th क्लास से लेके आपको मास्टर्स तक के सभी सब्जेक्ट्स करने पड़ते हैं उसके लिए प्रिपेयर। तो इसीलिए हमने क्या कर रखा है, 11th क्लास के सब्जेक्ट से लेके हम मास्टर्स तक के सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे दिशा चैनल पर। तो जो भी बच्चा 11th का है या 12th का है या ग्रेजुएशन का है या कोई मास्टर्स में है, एमकॉम या एमबीए कर रहा है, जो कॉमर्स के बैकग्राउंड से है, अगर वो किसी भी सब्जेक्ट की वीडियोस देखना चाहता है तो वो दिशा चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें जिन्हें नीड है कि भी वो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एस्टेट पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन तक भी ये वीडियोस पहुँचे ताकि उन्हें भी पता चले कहाँ से उनको मैटर प्रिपेयर करना चाहिए। क्लियर? तो आज हम कर रहे हैं फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग चैप्टर 13। और अगर वैसे मार्केटिंग में प्लेलिस्ट की बात करें तो ये अभी हमारा 3rd चैप्टर ही है। 2 चैप्टर इससे पहले हमने मार्केटिंग के हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। तो 13 चैप्टर के 5 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में अगर आप विजिट करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। ये आज हमारा है पार्ट 6। तो हमने जो चैप्टर का नाम है वो है सेटिंग प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। यहाँ हमने जब मार्केटिंग मिक्स की बात करी थी तो मार्केटिंग मिक्स में 4 P's थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो ये हमारा प्रोडक्ट वाला चैप्टर चल रहा है। तो प्रोडक्ट में इससे पहले हम 5 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। 6th पार्ट में आज हमारा जो टॉपिक है वो है, कुछ टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, आज हम उनको क्लियर करेंगे। तो पहला है प्रोडक्ट सिस्टम। प्रोडक्ट सिस्टम क्या होता है? प्रोडक्ट सिस्टम उस ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स को बोलेंगे जो ग्रुप ऑफ डाइवर्स, जो अलग अलग हैं, अलग अलग नाम हैं उनके, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, बट रिलेटेड आइटम्स, लेकिन वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दैट फंक्शंस इन अ कंपैटिबल मैनर। और वो जो डाइवर्स प्रोडक्ट्स हैं लेकिन आपस में मिलते जुलते हैं, वो इस तरह से फंक्शन करते हैं कि जब साथ में काम करेंगे तभी फंक्शन कर सकते हैं, अगर अकेले होंगे तो काम नहीं कर सकते। सिंपल सा है कि भी ऐसा ग्रुप प्रोडक्ट्स का जो वैसे तो अलग अलग है लेकिन आपस में वो इतने रिलेटेड हैं कि वो आपस में जब मिलके काम करेंगे तभी उनका फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे, अदर वो अकेले अकेले अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं आईपॉड का। अगर सिस्टम की बात करें तो आईपॉड का जो आपका प्रोडक्ट सिस्टम है उसमें क्या क्या आ जाएगा? हेडफोन, हेडसेट, केबल एंड डॉक, पावर एंड कार एसेसरी। या अगर हम सिंपल से एग्जांपल लें, जैसे आपका फ़ोन है तो क्या फ़ोन चार्जिंग के बिना काम करेगा? चार्जर के बिना। तो यहाँ जो हमारा फ़ोन है, जो हमारा चार्जर है, जो हमारे ईयरबड्स आते हैं या हम कह सकते हैं हेडफोन्स आते हैं, वो सारे क्या हैं? वैसे तो डाइवर्स हैं, सारे अलग अलग है। चार्जर अलग है, आपके जो ईयरबड्स आते हैं वो अलग है, ईयरफोन्स आते हैं वो अलग है, या हेडफोन्स आते हैं वो अलग है, आपका मोबाइल अलग है तो डाइवर्स प्रोडक्ट। लेकिन कैसे प्रोडक्ट्स हैं? जो आपस में रिलेटेड है, जो फंक्शन एक ही कंपैटिबल मैनर में, एक ही तरीके से जब मिलके काम करेंगे तभी कर सकते हैं। क्या आपका फ़ोन चार्जर के बिना चल सकता है? नहीं। क्या आपका चार्जर फ़ोन के बिना काम कर सकता है? उसका कुछ काम ही नहीं है अगर फ़ोन नहीं है चार्ज करने के लिए। जैसे ही अगर आपके पास फ़ोन है और फ़ोन में अगर आपको गाने या कुछ भी सुनना है तो आपको हेडफोन्स की ज़रूरत होगी, तो क्या वो अकेला हेडफोन्स आपका काम करेगा अगर आपके पास फ़ोन ना हो? तो ये ऐसे ग्रुप है, पूरा एक ग्रुप ऐसे प्रोडक्ट्स का जो वैसे तो अलग अलग हैं लेकिन आपस में किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड हैं। उस ग्रुप को हम बोलते हैं प्रोडक्ट का सिस्टम। Product system is a group of diverse but related items that function in a compatible manner. Clear? अब next हमारी जो टर्म है वो है product mix। अगर हम प्रोडक्ट मिक्स की बात करें तो प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? इट इज द सेट, it is the set of all the product and items a particular seller offers for sale। एक जो कंपनी है या फर्म है, जो आपका सेलर है,
वो आपको जितने भी आइटम्स या जितने भी प्रोडक्ट्स ऑफर करता है सेल के लिए, वो सारे प्रोडक्ट्स मिलके क्या कहलाएंगे, उस कंज्यूमर का उस कंपनी का या उस सेलर का क्या है, प्रोडक्ट मिक्स। एक सेलर या एक कंपनी जितनी भी टाइप्स के प्रोडक्ट आपको बेचती है या आपको ऑफर करती है सेल के लिए, उसे हम बोलते हैं उस कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स। कि भी सारा कितने इसका जो प्रोडक्ट है उसमें मिक्स कितने टाइप्स के, जितने भी टाइप्स के वो प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में अवेलेबल करवा रही है, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का दूसरा नाम अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। क्या है, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। जैसे अगर हम बात करें, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप पे जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप पे जब आप जाते हैं तो वो आपको वॉशिंग मशीन भी दे रहा है, एलजी की आपको वॉशिंग मशीन भी मिलेगी, एलजी का रेफ्रिजरेटर भी मिलेगा, एलजी का आपको ओवन भी मिलेगा, एलजी की आपको अलमीरा भी मिलेगी, एलजी का आपको एलईडी भी मिलेगा, एलजी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं टोटल, जितने भी ऑल प्रोडक्ट्स और आइटम्स जो भी एलजी आपको ऑफर कर रही है सेल के लिए, वो एलजी कंपनी का क्या है, प्रोडक्ट मिक्स। वो पूरा प्रोडक्ट का क्या है, एक मिक्स, कि भी कितने सारे प्रोडक्ट्स वो आपको अवेलेबल कर रही है, ऑफर फॉर सेल कर रही है। क्लियर। अब अगर हम प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं तो प्रोडक्ट मिक्स में बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस होती है। अब प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट लाइंस। जैसे अभी हमने एलजी की बात करी, तो एलजी के केस में रेफ्रिजरेटर बहुत टाइप के आते हैं, तो रेफ्रिजरेटर की पूरी क्या है, एक अलग से प्रोडक्ट लाइन है। वॉशिंग मशीन्स की क्या है, एक अलग से प्रोडक्ट लाइन है। वॉशिंग मशीन्स में आपको ऑटोमेटिक चाहिए, सेमी ऑटोमेटिक चाहिए, फुली ऑटोमेटिक चाहिए, या वाईफाई से चलने वाली चाहिए, बहुत सारी वेराइटीज है। ये एक प्रोडक्ट लाइन होगी। प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ये भी क्या है, एक प्रोडक्ट लाइन है। फिर इसकी एक प्रोडक्ट लाइन होगी एलईडी के केस में। एलईडी आपको 52 इंच की चाहिए, 54 इंच की चाहिए, या कितने की चाहिए। तो ये जो प्रोडक्ट लाइंस हैं, तो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी आपको कौन दे रहा है, रेफ्रिजरेटर में बहुत सारे के, वॉशिंग मशीन्स में, एलईडी में, या ओवंस की बात करें, तो ये सारी क्या है, प्रोडक्ट लाइंस हैं। किसकी प्रोडक्ट लाइंस हैं, एलजी की। तो एलजी का जो प्रोडक्ट मिक्स होगा, अभी हमने बात करी थी, जितने भी टाइप्स के सारे ग्रुप, जो भी पूरे प्रोडक्ट्स हैं जो एलजी आपको ऑफर कर रही है सेल के लिए, वो उस कंपनी का क्या बनेगा, प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स में जब ये सारे ही प्रोडक्ट्स मिलके ही तो प्रोडक्ट मिक्स को बनाते हैं। जो भी एलजी हमें ऑफर कर रही है सेल के लिए कंज्यूमर को, वो सारे प्रोडक्ट्स मिलके ही तो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स को अगर हम बोले तो प्रोडक्ट मिक्स में क्या होती है, वेरियस प्रोडक्ट लाइन्स होती हैं। क्लियर। वेरियस प्रोडक्ट लाइन से मिलके ही हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट मिक्स। अब जो ये प्रोडक्ट लाइंस हैं, इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारा एलजी का क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट मिक्स। इन्होंने एग्जांपल के एलजी का नहीं दे रखा, मैंने लोकल लैंग्वेज में आपको समझा दिया। इन्होंने जापान की कोई कंपनी है NEC, उसके प्रोडक्ट मिक्स में जो लाइंस हैं वो है, एक तो उनकी कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स हैं, एक वो कंप्यूटर के प्रोडक्ट्स हैं। तो उनकी दो लाइनें होंगी, दो प्रोडक्ट लाइंस होगी। कितने टाइप्स में वो डील कर रहे हैं, कितने टाइप के प्रोडक्ट्स में वो डील कर रहे हैं, दो। एक तो वो कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट लाइन तो उनकी ये होगी। एक वो कंप्यूटर प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, तो एक उनकी जो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट लाइन ये होगी। तो उनका जो टोटल प्रोडक्ट मिक्स है वो कितने प्रोडक्ट लाइंस को कवर कर रहा है, दो को। क्लियर। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हर एक कंपनी की प्रोडक्ट मिक्स की हमने बात करी, उसमें कंसिस्ट करेगा वो उसकी प्रोडक्ट लाइंस को। प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट लाइंस, उसमें बहुत सारी जो कंपनी की प्रोडक्ट लाइंस हैं उनका क्या होगा, मिक्स होगा, वेरियस प्रोडक्ट लाइन होंगी। क्लियर। ऐसे ही दूसरा अगर हम बात करें इसके नेचर की, तो कंपनी का जो प्रोडक्ट मिक्स है उसकी कुछ विड्थ होगी, उसकी क्या होगी, विड्थ। अ कंपनीज प्रोडक्ट मिक्स हैज अ सर्टेन विड्थ, उसकी कुछ विड्थ होगी, उसकी कुछ लेंथ होगी, उसकी कुछ डेप्थ होगी, और उसकी कुछ कंसिस्टेंसी होगी। अब ये चार टर्म्स क्या है, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम इनको डिस्कस करेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल है टेबल ए। तो अभी हम इसको पहले मीनिंग को कवर करते हैं, विड्थ को। अगर हम विड्थ की बात करते हैं, द विड्थ ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स मतलब जितनी भी नंबर ऑफ आइटम्स एक कंपनी मार्केट में कंज्यूमर को सेल के लिए ऑफर कर रही है, वो उसकी प्रोडक्ट मिक्स। तो एक कंपनी की प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ क्या होगी, रेफर्स टू
हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन द कंपनी कैरीज, कितनी प्रोडक्ट लाइंस वो कंपनी कैरी कर रही है, वही उसकी क्या बन जाएगी, प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। उसके प्रोडक्ट लाइन की जितनी भी प्रोडक्ट लाइंस वो कैरी कर रही है वो उसकी बन जाएगी विड्थ। अभी हम एग्जांपल देखेंगे, क्लियर। उसके बाद है लेंथ, द लेंथ ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, हम यहाँ प्रोडक्ट मिक्स की लेंथ की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट मिक्स की लेंथ क्या होगी, रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द मिक्स। आपके मिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं उनको हम बोलेंगे आपके प्रोडक्ट मिक्स की लेंथ, क्लियर। उसके बाद अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले विड्थ का और फिर लेंथ का। ये हमारा टेबल ए है। हमने P&G की प्रोडक्ट मिक्स को लिया है। P&G एक आपको पता है कंज्यूमर ब्रांड है जिसके हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम घर में यूज़ करते हैं। तो इसका हमने एग्जांपल लिया है। तो अभी हमने बात करी थी प्रोडक्ट मिक्स विड्थ क्या होगी कि भी एक कंपनी कितनी प्रोडक्ट लाइंस को कैरी कर रही है वही उसकी क्या हो जाएगी, विड्थ। अगर हम P&G की बात करें तो इसकी जो प्रोडक्ट लाइंस हैं, एक तो इसके डिटर्जेंट आते हैं, तो डिटर्जेंट बहुत टाइप के आता है, तो एक प्रोडक्ट लाइन ये बन गई। टूथपेस्ट भी आते हैं तो एक प्रोडक्ट लाइन ये बन गई। इसकी बार सोप्स भी आती हैं तो एक प्रोडक्ट लाइन ये बन गई। डिस्पोजेबल डाइपर्स आते हैं, एक प्रोडक्ट लाइन ये बन गई। तो इसकी टोटल जो प्रोडक्ट लाइंस हैं वो कितनी है, 1, 2, 3 और 4। तो अभी हमने बात करी थी प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ किसको बोलेंगे, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस अ कंपनी कैरी। एक कंपनी कितनी प्रोडक्ट लाइंस को कैरी कर रही है, तो ये कितनी, P&G की अगर हम बात करें तो ये 4 प्रोडक्ट लाइंस को कैरी कर रही है, तो ये इसके क्या होगी, प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ, क्लियर। फिर दूसरा हमने पढ़ा था प्रोडक्ट मिक्स की लेंथ। प्रोडक्ट मिक्स की लेंथ में हमने पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ आइटम्स वो कंपनी कैरी कर रही है। अब अगर हम इसके आइटम्स की बात करें तो डिटर्जेंट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आइटम्स यहाँ हैं, 9, 10, 2 टूथपेस्ट होगी, 10 के बाद बार सोप में हमारे पास कितनी है, 5, 15, डिस्पोजल डाइपर्स में कितनी है, 2। तो टोटल आइटम्स इसके कितने हो गए, 17। तो जो ये टोटल आइटम्स हैं जो इसके पूरे प्रोडक्ट मिक्स में हैं उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट मिक्स की लेंथ। प्रोडक्ट मिक्स लेंथ में हमने पढ़ा था द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के प्रोडक्ट मिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स वो कैरी कर रही है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट मिक्स की लेंथ, क्लियर। तो इसके में कितनी है, 17 आइटम्स क्या दिखा रही है यहाँ हमें इसकी प्रोडक्ट मिक्स की लेंथ को। अगर हम एक प्रोडक्ट लाइन की लेंथ की बात करें, अभी हमने बात करी प्रोडक्ट मिक्स की कि प्रोडक्ट मिक्स की लेंथ क्या है, सारे आइटम, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, एक कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स जो वो कंज्यूमर्स को ऑफर कर रही है मार्केट में, क्लियर, वो होता है उसका प्रोडक्ट मिक्स। तो ये तो हो गए प्रोडक्ट मिक्स की लेंथ, जितने भी आइटम्स वो प्रोडक्ट मिक्स में ऑफर कर रही है कंज्यूमर्स को। लेकिन अगर हम एक प्रोडक्ट लाइन की लेंथ पूछें तो इसकी ये भी प्रोडक्ट लाइन थी, एक प्रोडक्ट तो ये था डिटर्जेंट बना रही थी, दूसरा ये टूथपेस्ट भी बना रही थी, तो हमने इसको प्रोडक्ट की लाइन 2 कर दिया, ये प्रोडक्ट लाइन 3rd होगी, ये प्रोडक्ट लाइन 4 होगी। तो जो हमारी ये प्रोडक्ट लाइन है इसमें आप ये देखिए ये कितने आइटम्स दे रही हैं, टोटल 8 आइटम्स, तो ये इस प्रोडक्ट लाइन की लेंथ होगी। अगर हम प्रोडक्ट लाइन की लेंथ की बात करें तो उस प्रोडक्ट लाइन में कितने आइटम्स वो सेल कर रही है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट लाइन लेंथ। और पूरे प्रोडक्ट मिक्स में टोटल कितने वो आइटम सेल कर रही है कंज्यूमर को उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट मिक्स लेंथ, क्लियर। अब 3rd टर्म थी डेप्थ। अब डेप्थ क्या होती है, डेप्थ का मतलब है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The depth of a product mix refers to how many variants are offered of each product in the line. एक प्रोडक्ट में जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट लाइन में जितने भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उनके कितने कितने वेरिएंट्स आप सेल कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे डेप्थ, क्लियर। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमने देखा कि भी हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है, आज इसमें कुछ दिक्कत हो रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हो रही है। ये देखिए, अब हमने कहा कि डेप्थ क्या होगी, जब आप अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस में जो प्रोडक्ट्स हैं उनके कितने वेरिएंट्स आप अवेलेबल करवा रहे हैं। जैसे ये हमारी प्रोडक्ट लाइन है डिटर्जेंट, डिटर्जेंट में हमारे पास 8 आइटम्स थी। अब इन 8 आइटम्स में से आप हर एक आइटम के कितने कितने वेरिएंट्स अवेलेबल करवा रहे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं टाइड।
टाइड जो सर्फ है या जो भी आप घर में यूज़ करते हैं कोई भी डिटर्जेंट, तो उसके लिए जैसे हम टाइड की अगर बात करें तो टाइड के जो फ्लेवर हैं अगर सेंट के अकॉर्डिंग देखें तो एक रेगुलर सेंट में आता है इनका, एक क्लीन ब्रीज में आता है। अगर हम फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इनका लिक्विड में भी आता है, इनका पाउडर फॉर्म में भी आता है। तो अगर टाइड की यहाँ डेप्थ की बात करें कि भी कितनी उसकी वेरिएशंस और हैं इनके प्रोडक्ट लाइन में, तो वो टोटल कितनी है 4। तो ये जो 4 वेरिएशंस हैं इनको हम बोलेंगे डेप्थ। डेप्थ का मतलब है हर एक प्रोडक्ट लाइन में जो आइटम्स हैं आप उन आइटम्स के कितने वेरिएशंस को अवेलेबल करवा रहे हैं मार्केट में। तो टाइड की ये 4 वेरिएशंस वेरिएंट हम कह सकते हैं मार्केट में अवेलेबल करवा रखे हैं। 2 है फॉर्मुलेशन के बेसिस पे, 2 है सेंट के बेसिस पे। क्लियर? तो ये होगी प्रोडक्ट की एक हम कह सकते हैं आइटम की डेप्थ या प्रोडक्ट लाइन की डेप्थ आप कह सकते हैं। क्लियर? उसके बाद लास्ट हमारा एक और रहता है कि भाई हर एक प्रोडक्ट मिक्स की क्या होती है, कंसिस्टेंसी भी होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स डिस्क्राइब्स, कंसिस्टेंसी आपको ये बताता है कि हाउ क्लोजली रिलेटेड द वेरियस प्रोडक्ट लाइन आर। जो आपकी प्रोडक्ट लाइंस हैं वो आपस में कितनी क्लोजली रिलेट करती हैं एंड यूज में, प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट में, डिस्ट्रीब्यूशन में या किसी और तरीके से। जो आपकी सारी प्रोडक्ट लाइंस हैं वो कितनी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे अब एलजी की हैं वो सारी ही क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या हो सकता है सेम, उनका मैन्युफैक्चरिंग में भी कुछ पार्ट कैसा हो सकता है सेम, तो उनका प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट या एंड यूज में भी किस में कहलाएगा वो कंज्यूमर तक ही जाएगा। कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है एलजी का जो इंडस्ट्रीज यूज करती हो या उसके लिए इंडस्ट्रियल यूजर यूज करते हो, तो एंड यूज कौन करेगा, सारे कंज्यूमर्स ही करेंगे। प्रोडक्शन भी क्या हो सकती है, उनका कुछ पार्ट ऐसा हो सकता है जो सारी ही जो उसके प्रोडक्ट आइटम्स हैं या लाइंस हैं उसमें क्या हो सेम, उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या हो सकता है सेम। तो हम कह सकते हैं एलजी की जो प्रोडक्ट मिक्स है वो क्या है हाईली कंसिस्टेंट है। ऐसे ही एग्जांपल पे जब भी हमने देखा था पीएनजी का, जो अभी टेबल ए हम देख के आए हैं जिसके थ्रू हमने विड्थ, लेंथ और डेप्थ को समझा है, उसी में अगर देखें तो पीएनजी के जो प्रोडक्ट लाइंस हैं वो सारी कैसी है इस चीज में कंसिस्टेंट है कि वो सारी एक तो कंज्यूमर गुड्स हैं। अब डिटर्जेंट है कोई इंडस्ट्री वाला यूज थोड़ी ना करेगा, अब टूथपेस्ट है, बार सोप्स हैं, डिस्पोजेबल डाइपर्स हैं, सारे ही कैसी हैं कंज्यूमर गुड्स हैं और जिनका सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रहता है। तो ये इस तरीके से अगर हम पीएनजी प्रोडक्ट लाइंस की बात करें तो वो इस चीज में क्या है कंसिस्टेंट हैं आपस में, मतलब आपकी प्रोडक्ट लाइंस कितनी रिलेटेड हैं उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ये था आज का हमारा पार्ट 6। अगर आपको दिशा चैनल पर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दिशा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि उन बच्चों तक भी वीडियोस पहुंचे जिन्हें ये नहीं पता फिलिप कोटलर को स्टडी करना है तो कहाँ से करना है। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट थी और मैं पढ़ती थी तो मुझे कभी भी यूट्यूब पे फिलिप कोटलर पढ़ाने वाला कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो चैप्टर वाइज क्या टॉपिक वाइज करवा रहा हो आपको। तो प्लीज़ बहुत टाइम लगता है इस मैटर को, इस कंटेंट को तैयार करने के लिए बहुत टाइम डिवोट करना पड़ता है और इन रिटर्न अच्छा लगता है जब आपका चैनल ग्रो कर रहा हो या लोगों तक जो आप पहुंचाना चाहते हो वो पहुंच रहा हो। तो प्लीज़ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट्स भी आते हैं बहुत लोगों को, अच्छा लगता है पढ़ के कि भी उन्हें वीडियोस अच्छी लग रही हैं या उन्हें ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिला पहले जो अब मिल रहा है। तो प्लीज़ शेयर करें। अभी स्टार्टिंग फेज़ है चैनल का, ये मत सोचना कि भी इस पर वीडियोज़ नहीं मिलेंगी आपको। स्टार्टिंग से अभी आप देखें डेली एक वीडियो अपलोड होती ही होती है किसी भी सब्जेक्ट की हो, और मार्केटिंग को हम लेके ही चल रहे हैं क्योंकि इस पे मुझे सबसे ज़्यादा फीडबैक लोगों का मिल रहा है। क्योंकि मार्केटिंग मैंने कहीं नहीं देखा कि भी कोई भी यूट्यूब पे फिलिप कोटलर से मार्केटिंग को पढ़ा रहा हो। तो ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको फिलिप कोटलर कंप्लीट करवाऊंगी और जो हमारे और सब्जेक्ट्स हैं वो भी मैं ऐसी ही बुक से कवर करवाऊंगी जो बच्चों को पढ़ने में डिफ़िकल्ट लगती हैं या समझ नहीं आता इन्हें कैसे पढ़ें। क्लियर? थैंक यू सो मच।